मैं इंजीनियर बनना चाहता था, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंजीनियर। इलेक्ट्रोमैग्नेट इंजीनियर। बाद में पता चले कोर्स है ही नहीं। मेरे को म्यूजिक सीखने का मन था, पर मेरे को कोई भी म्यूजिक कॉलेज मेरे को एडमिशन ही नहीं दिया। वो बोले हम बीन वीन नहीं सिखा पाएंगे। What? बताओ मैं क्या करूं? फिर क्या आज इंटरव्यू देना पड़ रहा है बीबीसी में आके। एक विलेन होता है कि जो उसके अंदर एक एथिक्स होता है, पर आपने बेदर्दी से हर काम किए थे उसमें। जी। वो लड़की चिल्लाती रही कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसको भी आपने धकेल दिया। जी। आप जब घर जाते थे, आपकी बहुत सुंदर, आप लोगों की प्यारी जोड़ी है जी। कितनी क्यूट है, जेनेलिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? पर उस पे बात नहीं आती। उनको बुरा नहीं लगता था कि आप थोड़ा तो डायरेक्टर के भी बोल सकते थे कि यार धीरे से धक्का मारो। धीरे से धक्का मारो कि प्यार से गिरे। हाँ, मतलब मुझे खुद लगा कि यार ये लड़का अच्छा काम करता था फिर ये सीधा आपने पेचकस घुसा दे रहे हो किसी। मैंने एक्चुअली मना भी किया कि मैं श्रद्धा को धक्का नहीं मारूं। उन्होंने जैसी मेरी प्राइस बढ़ा दी, मैंने जो जोर से धक्का लगाया श्रद्धा को। यही नहीं, अभी और सुनिए। और चेक आ गया। तो मोरल और एथिक्स, मॉरल एथिक्स बिकाऊ होते, डिपेंडिंग कि चेक कितना हैवी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। शो होता है 1.5 घंटे का, उसके बाद कुछ लोग फोटो खिंचाने के लिए मान लो आते हैं जी। मिलने के लिए, तो बोलते हैं कि आपका व्लॉग अच्छा था। हम कहें कि मैं 1.5 घंटे से गला फाड़ रहा हूँ अपना, अभी शो किया तुमको साला वही 1.5 मिनट का व्लॉग ही अच्छा लगा। तो मुझे बुरा भी लगता है, पर पैसे आते हैं तो ठीक लगता है। आप रवि ये प्रोनाउंस करके दिखा दो और इनके सबके मुंह बंद कर दो। CONSCIENC, इन सबके मुंह पे ताला लगा दो। ये करेक्ट प्रोनाउंस कर। कम ऑन। हाँ, और क्या, ये तो क्या इजी है। ये तो कॉन्सिक्वेंसेस। आर्थिक स्थिति ठीक करने का एक ही तरीका होता है, मौत। मैं एक आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने किताब लिख दी जबकि आपको किताब पढ़नी चाहिए थी। नहीं, यू आर अ गुड एक्टर एंड फील्ड एस्पिरेंट। गजब बेइज्जती है। सचिव जी का आपका जो किरदार है, आप मेहनत करते हो बहुत ज्यादा। उतना ही मेहनत अगर आप जो कैट की तैयारी कर रहे हो तो मुंह बना के आपको पूरा गांव में नहीं घूमना पड़ेगा। बात तो सही है। ये मैं चाह रहा हूं कि आप इस चीज का बुरा मानिएगा। उनका एक है कि वो दिल की बातें लिख रहे हैं, गानों में फीलिंग है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये नहीं है बिल्लो बगे बिल्लियां दकी करेगी। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दकी करेंगी का मतलब है कि भाई की करेंगी बिल्ली तो बग्गियां, बिल्लो दे बग्गियां की करेंगी, कित्थे जावांगी, क्या खावांगी, बिल्लो दे बग्गियां दे की करेंगी। अरे कहना क्या चाहते हो? एक क्वेश्चन है समाज को लेके, क्योंकि हम लोग हमेशा महिलाओं, औरतों और पुरुषों के अगेंस्ट बोलते हैं, बट बिल्लो बग्गे बिल्लियां दे की करेंगी, उनका समाज ने कभी सवाल ही नहीं। हमारे मतलब बाप को मत सिखा। जो रवि गुप्ता है वो बाहर है, वो शख्स या वो जगह कौन सी है? मैंने ये जो मैं आपके साथ बैठा हूँ, आज ही मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है और मैं खुल के आपके सामने आया हूँ। यही मैं हूँ। दिस इज़ माई पर्सनैलिटी, a true gentleman, like that, and that's the meaning of the infrastructure of the definition. That's it, that's all. Whatever I want to kiss my dreams. अरे कहना क्या चाहते हो? एक बड़ा अच्छा कहावत है कि don't tell me how to dance when floor is tilt. सारे जतिन के सीन जतिन है नहीं। अरे एक सेकंड भाई भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? सच में क्या है भाई? सवाल ये है कि सामने कौन बैठा था इस टाइम? ये रामपुर का विकास देखने का। आर्थिक स्थिति कैसे भी हो, माहौल आप पूरा बनाते हो। ये डीएम संभल को कंबल में करना चाहिए। आप रहते हो सोशल मीडिया पे? मैं ऐसा धंधा भाई है, तो मुझे करना पड़ता है ये सब चीज़ें। फिर मैं देखता हूँ कि जैसे आपने मेरी रील शेयर करी,
बहुत अच्छी थी, यू आर सो गुड एट व्हाट यू डू। अरे थैंक यू सो मच सर, पर अगर परमिशन ले लेते थोड़ा, बट ठीक है कोई नहीं। आर यू कॉमेडी मी? पर मैं एक चीज और इससे पूछना चाह रहा हूँ कि देयर इज एन एक्ट्रेस जेनेलिया जी आप उनके साथ रील बनाते हैं, जी, आप लोगों को कुछ चल रहा है? कैसा लगा मेरा मजाक? चल तो रही है, लेकिन 2 बच्चे हो गए बिना कुछ चलाए। आपकी फैमिली में बात पता है लोगों को? अभी तक नहीं पता। ठीक है, अब इंटरव्यू आएगा और सबको पता चल जाएगा। I am sorry, बाबू। हाँ जी। तो मेरा सवाल यही था कि अबूबर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं, पर उस वक्त क्या पीयर प्रेशर था या कि था अरे हम भी हैं, हम भी बोल सकते हैं तो बोल नहीं दिया नहीं, आपने? ऐसा कुछ नहीं है। समय को देखते ही गाली निकल जाती है। समय की जो पर्सनैलिटी है ना वो वैसी है कि उसको देखते ही कि पता नहीं क्यों याद आने लगते हैं उसके कि मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूं। और मेरे को भूख है पैसे की, जो बात है वो बात है, मैं खुल के बताना चाहता हूँ। आप ये इंटरव्यू जो फ्री में करवा रहे हो ना मुझसे, मेरा कम से कम नहीं तो 8,000 का नुकसान हुआ है इस टाइम। इस 8,000 रुपये में क्यों मेरे को ऐड आया था एक बिंदी की कंपनी का लगाने वाला, वो मैंने छोड़ दिया। अब मैं लिपस्टिक ऐड करूँगा। क्या जोक मारा भाई। Woo! मजा आ गया भाई। बनराकस जब भी आता है कैरेक्टर तो वो जैसे आता है मैं अपने आप ही वो म्यूजिक बजा देता हूँ। मुझे भी एक टाइम पे ना गुस्सा आता है जब मैं देखता हूँ कि मारो साले को, पर मैं जब मैं फिर सचिव जी की तरफ देखता हूँ तो लग ये भी कोई बहुत ठीक आदमी नहीं है। इनका कैट का ढंग से तैयारी नहीं हो रहा, मुंह बना के पूरे टाइम। क्या था कि एक तो पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है, अधिकतम टाइम चोरीबाजी में जाता है, गाड़ी से इधर से उधर, इधर से उधर, पूरा टंकीबाजी चल रहा है। उतरेंगे गांव कैसे? की लव स्टोरीज में मतलब टंकी पे जब वो स्टोरी एंड हो रही हो तब चढ़ाया जाता है। आप तुम कॉन्टेक्स्ट के साथ बोलो, नहीं तो ये पक्के रील कटेंगे और इनका गलत मतलब निकाला जाएगा। करेक्ट। हाँ, नहीं नहीं, वो एक्चुअली गलत ही बोल रहे हैं। पुलिस के साथ रहो तो सब सही रहता है, उनसे बातचीत अच्छी रहो। पुलिस वाले आते फोटो खिंचवाने? हाँ हाँ, वो भी सुनते होंगे भाई, मैंने देखा है शादी वर्दी में आते हैं वो लोग, ऊपर बनियान अंदर वर्दी। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? मतलब उनको अलाउ नहीं होता ना कि वर्दी में आ जाए, अच्छा तो बनियान डाल के आ जाते हैं, सब अंडर वगैरह 5 स्टार। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। नहीं नहीं, बहुत सारे पुलिस के लोग हैं और आई रियली रिस्पेक्ट एंड एडमायर द पुलिस सिस्टम। किसने सिखाई ये लाइन? सच बताना। ये भी मैंने तुरंत, management मैंने में होता अभी ना जो बोलने बोला ना, मुझे लगा कि पुलिस आएगी और अब शो देखने नहीं आएगी तो फिर। अच्छा, आपको रिंकी को पता है कि रिंकी के लिए आपके दिल में बिल्कुल कुछ नहीं है? चुप, बिल्कुल चुप। देखो, प्यार तो अभी क्लियरली दिखाया नहीं है जी, क्योंकि पंच प्रधान जी तोड़ देंगे, बट क्योंकि बीच में मैं पहले सीजन में इनसे बहुत सिंपैथी थी कि आदमी कहाँ फंस गया है, पर क्या फंसा है। मजा आया। पर फिर भी पैसों पे मेरी बात रहेगी कि अब हाँ, जी कि आप वाइफ के साथ घूमने जा सकते हो कि नहीं? जी नहीं, मैं अकेले घूमना पसंद करता हूँ। जैसे हम दोनों जाते हैं घूमने, ऐसा बात नहीं है। जैसे मैं अगर जा रहा हूँ हैम्स्टनबर्ग, तो वाइफ को भेज देता हूँ मैं झारखंड, जामताड़ा, क्योंकि उनको भी घूमने का मन है और हम लोग का घूम भी लेते हैं और हम लोग का पैसे भी बचे रहते हैं। मेरे को जैसे आज जाना है सिंगापुर, तो मैं उसको गांव भेज देता हूँ सांगेपुर। मेरे गांव का नाम है सांगेपुर। वो भी घूम रही है, मैं भी घूम रहा हूँ। उसका ट्रेन है 3rd AC और मेरा 2nd AC फ्लाइट। पैसे भी इसमें बच रहे हैं। मेरे गांव में सर रेड पड़ी थी। गांव में के घर में? गांव नहीं, गांव में घर में रेड पड़ी थी। 5 लड़के और 3 लड़कियां पकड़ी गई थी। तो मैं आप वाली जो रेड देख रहा हूँ वो थोड़ी अलग है, क्योंकि हम काम भी अलग करते हैं, आपके गांव वालों की तरह नहीं करते। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आपका बड़ा एक सुंदर सा रोल मैंने देखा था
जिसमें आप एक बहुत सुंदर सी लड़की बने थे। जी, कौन सा? अपना सपना मनी मनी। आपको लगता है कि आगे आप फीमेल लीड भी कर सकती? मैंने उतना सुंदर किसी को लड़की नहीं देखा है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो आपकी जिंदगी में थोड़ा गड़बड़ चल रही है, थोड़ा आपको ठीक करना। नहीं रही है, बट एक्चुअली मेरे गांव में उतनी बढ़िया थी नहीं वो। तो कभी गाँव बुला लीजिए, आ जाऊंगी मैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आप दोनों के घर पे अगर रेड पड़े तो कोई ऐसी वियर्ड चीज है, कोई ऐसी चीज है जो आप छुपाना चाहोगे, या आपको लगता है कि ये यार ये न मिल जाए, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आई थिंक 20 साल पहले कुछ होंगी ऐसी चीज, 20-25 साल पहले जैसे आपके गांव में था। उनके ढाबे बहुत बढ़िया हैं। खाना आप देखो, दाल मखनी, मैंने बात की कि काकेदा ढाबा, कह रहे वो भी मेरा नहीं है बाजी, वो भी किसी ने और ने कर लिया, वो पंगे चल रहे हैं उनके। काकेदा ढाबा उनका नहीं है, उनके नाम पे किसी ने खोल रखा है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और दे कड़ाही पनीर बेच रहा है। आपको पता है ब्राउन रंग जो है किसने लिखा है? नॉट हनी सिंह, मे बी हनी सिंह बादशाह। कुड़िए मुंडे पाटे देने सारे लेट आउंदे, रोटी पानी खावे ना, गोरी गोरी कुड़ियां नु, गोरी गोरी कुड़ियां नु लावे ना, रोटी पानी खावे। काला रंग किसने लिखा है? काके ने। काले दिल बाशिद शकीन, ये को बहुत बढ़िया जी। आपने बहुत सारे रोल्स प्ले किए हैं गंभीरता के साथ में। क्या ऐसा रोल आपको मिले एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट विमेन का, तो आप प्ले करना चाहोगे? अगर मैं लीड में हूं तो? आपने जो मुझे छुआ ना, मुझे लगा कि मैंने गलत कर दिया है। क्या लगा आपको? नहीं अरे आपको क्या लगा? मैं जानना चाहता हूँ सच में। कैमरा बंद कर दो। समझ रहे हो ना? इंटरव्यू करने के लिए आया था। दिक्कत कहाँ आ रही ये है? ऐसा है, वैनिटी आपकी खाली है? अरे हमारा दिल, हमारी आंखें, हमारी नजर सब खाली है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रवि, ये जिस तरह से आप इतनी सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ों को, जो मैंने सवाल पूछा आपने मुझे पूरा ब्रह्मांड घुमा दिया। आपने मुझे रिक्शे से लेके मेट्रो तक का सफ़र बता दिया, आपने पीली रेखा के पीछे वाली बात बता दी, जिससे हम सब रिलेट करते हैं। आपकी कॉमेडी हमेशा सिंपल रही है, आप हमेशा बनावटी, जो जिसे बोलते हैं कि आडंबर से दूर रहे हैं। तो क्या ये कॉन्शियस एफर्ट है आपका? आई थिंक आई एम वेरी सिंपल पर्सन। मेरा इंटेंशन बस ये है कि लोग हंसते, ना उसमें दिमाग लगाना है। बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो बहुत एफर्ट मार रहे हैं, उनको मैं मार दूंगा खुद, क्योंकि वो बढ़िया कर ले रहे हैं।